हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन जारी है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान संगठनों ने डेरा जमाया है और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शन के बीच किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार का पक्ष रख रहे हैं और किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातचीत दोपहर 3 बजे से विज्ञान भवन में की जा रही है। पिछले 5-6 दिनों से सरकार कोशिश कर रही थी कि किसान सड़कों से हटें और बुराड़ी के ग्राउंड में आ जाएं, लेकिन किसानों ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद बातचीत का रास्ता साफ हुआ। अब सरकार की ओर से राजनाथ सिंह किसानों से बात कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार की ओर से किसानों की शंकाएं दूर की जा रही हैं और इस दौरान MSP पर भरोसा दिलवाया जाएगा। बीजेपी अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से MSP मंडी के मुद्दे पर भरोसा दिलवाने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा सरकार स्पष्ट कर सकती है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसी कमेटी का गठन हो सकता है। बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चर्चा सड़क पर नहीं हो सकती, जब बात होगी तो हर विषय पर होगी। सरकार ने पहले भी किसानों से बात की है, फिर एक बार बिना किसी झिझक के मंथन होगा। टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा के 17 किसान संगठन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति बनाई। नए कृषि कानूनों पर निर्णायक लड़ाई के लिए डटे किसानों को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लोहारू में किसान भवन में शिवरान ख्वाब 84 ने बैठक की। इस बैठक में आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली जाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि कल दिल्ली के लिए किसान रवाना हो सकते हैं। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। फोगाट खाप 19 की पंचायत में उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया। सोमवीर सांगवान ने सरकार को लिखे पत्र में कहा कि वो सरकार की किसान विरोधी नीति का समर्थन नहीं कर सकते, इसीलिए वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। जेजेपी संरक्षक और वरिष्ठ नेता अजय सिंह चौटाला का किसान आंदोलन पर बयान सामने है। अजय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर विचार करे और जो भी हल सर्वसम्मति से निकले उसे जल्द लागू किया जाए। जेजेपी संरक्षक और वरिष्ठ नेता अजय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों की परेशानियों को दूर किया जाए। केंद्र सरकार MSP को एक्ट में शामिल करने पर विचार करे। उन्होंने कहा कि अन्नदाता सड़कों पर परेशान हैं। बड़ी सोच रखकर सरकार को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। गोहाना में किसानों के समर्थन में अनाज मंडी के आढ़तियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल शुरू की। आढ़तियों का कहना है कि जल्द सरकार किसानों से बातचीत कर हल निकाले। आढ़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आढ़ती भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। गोहाना अनाज मंडी के प्रधान प्रदीप ने बताया कि किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध करते आ रहे हैं, जो बिल्कुल जायज है। इनके समर्थन में गोहाना की अनाज मंडी के साथ पूरे प्रदेश भर की अनाज मंडी में हड़ताल है। आज के दिन अनाज मंडी में कोई फसल ना तो उतरवाई जाएगी और ना ही उनकी खरीद होगी। फतेहाबाद में कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने मंडी में हड़ताल कर प्रदर्शन किया। मंडी के मुख्य गेट के आगे धरने पर बैठे व्यापारियों ने सरकार की नीतियों और तीनों कृषि कानूनों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि वो किसान की आमदनी दोगुनी करना चाहती है, मगर इन कानूनों से तो किसानों का रोजगार छिन जाएगा। वो अपनी ही जमीन पर नौकर बनकर रह जाएंगे। व्यापारियों ने कहा कि सरकार जमींदारों, मजदूरों और आढ़तियों को बेरोजगार करने पर आमादा है। किसान आंदोलन का असर झज्जर की अनाज मंडी में भी देखा जा रहा है।
किसान आंदोलन के चलते मंडी में समय पर सब्जियों की गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं। किसान आंदोलन के कारण सब्जियों की सप्लाई भी सुचारू रूप से नहीं हो रही। झज्जर सब्जी मंडी के प्रधान सुंदर के मुताबिक किसान धरने पर बैठे हैं, जिसके कारण केवल कुछ रूटों से ही सब्जी की गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन उनका भी आने का कोई फिक्स टाइम नहीं, जिसके कारण सब्जियां खराब हो जाती हैं और नुकसान की भरपाई के लिए फिर उन्हें सब्जियों के रेट को बढ़ाना पड़ रहा है। मंडी प्रधान के मुताबिक कई सब्जियां ऐसी हैं जिसके लिए झज्जर दिल्ली पर निर्भर है और अब विवाह शादियों का सीजन है, लेकिन विवाह शादियों में भी लोगों को सारी सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं। उन्हें केवल वही सब्जियां मिल रही हैं जो लोकल में उपलब्ध हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सोनीपत के जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने कुंडली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उपायुक्त ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से नियत स्थान पर ही करें ताकि किसी को परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि किसानों को बिजली पानी समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, साथ ही मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पानीपत से आने वाले भारी वाहनों को पानीपत नेशनल हाईवे से और छोटे वाहनों को केजीपी और केएमपी से निकाले जा रहे हैं। साथ ही असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए 11 कंपनियों के तैनात करने की बात भी कही। आपको बता दें कि सोनीपत में करीब 20,000 किसान जमे हुए हैं, जिसकी वजह से करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उधर पुलिस और रोड ट्रैफिक एडवाइजरी कर लोगों को रूटों की जानकारी दे रही है ताकि जाम न लगे। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 1,604 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 494 और फरीदाबाद में 338 नए केस सामने आए। वहीं सोनीपत में 110 और हिसार में 102 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 2,428 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,34,126 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2,120 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह की योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमों और आदेशों को ताक पर रखकर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही हाल है बल्लभगढ़ के स्वरूप नगर इलाके का, जहां धड़ल्ले से विभाग की ओर से जारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनियों को कई बार विभाग की ओर से नोटिस दिया गया। बावजूद इसके कंपनी संचालक मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं इस कदर आसमान में छा जाता है कि धरती भी सूरज की किरणों के लिए तरस जाती है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्वरूपनगर इलाके और उसके आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। तो शाम भिवानी रोड पर देर रात एक पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेश नाम से हुई है। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने सुरेश को घायल अवस्था में भिवानी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट आज मानेसर लैंड स्कैम मामले में सुनवाई करेगी। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और अन्य 33 आरोपी भी आज की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होंगे। मानेसर लैंड स्कैम मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से आरोपों पर बहस पूरी की जा चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की सुनवाई में कोर्ट चार्ज पर ऑर्डर सुना सकती है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी आरोपियों पर बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को लेकर बहस पूरी हो चुकी है। विपुल गोयल के भाई विनोद गोयल पंचतत्व में विलीन हुए। 63 साल की उम्र में विनोद गोयल का निधन हुआ। खेड़ी पुल शाम घाट में विनोद गोयल का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि लिवर में परेशानी के बाद विनोद गोयल अस्पताल में भर्ती थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।
यमुनानगर के साढौरा में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब साढौरा में हैफेड के गोदाम में नलकूप लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और 10 फुट गहरे गड्ढे में काम कर रहे 2 मजदूर दब गए। मजदूरों के दबने की खबर पर पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में दोनों मजदूरों को गड्ढे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान डॉक्टरों ने मुकेश नामक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे मजदूर अमन की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा ठेकेदार की लापरवाही से हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई तीखी बातचीत पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते आपस में सौहार्द बना रहना चाहिए। मंत्री या मुख्यमंत्रियों को एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन में राजनीति और असामाजिक तत्वों के होने की खबरें आ रही हैं। किसानों की समस्या का समाधान टेबल पर बैठकर बातचीत से होगा। किसी मुख्यमंत्री ने बातचीत करने का प्रयास किया तो बातचीत होनी चाहिए। पंजोखड़ा साहिब में गोतलिया गांव में गृह मंत्री अनिल विज को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल अनिल विज गुरुद्वारा श्री पंजोखड़ा साहिब में पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने अनिल विज को काले झंडे दिखाए, जिसके बाद अनिल विज को बिना माथा टेके ही वापस लौटना पड़ा। दिल्ली में कृषि कानून वापस करवाने की जिद पर अड़े किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह का सशर्त बातचीत का न्योता ठुकरा दिया, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को बड़ी सलाह दी। अनिल विज ने कहा कि अब यह डेडलॉक खत्म होना चाहिए, क्योंकि धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वार्ता होनी चाहिए और इसे आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उधर विज ने पंजाब सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका प्रशासन उन्हें जानकारी ही नहीं देता कि किसका फोन आया किसका नहीं। वहीं राहुल गांधी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हर काम उल्टा ही नजर आता है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि दिल्ली का घेराव करना किसी समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के प्रतिनिधि को बात करने का निमंत्रण दिया। जब तक बात नहीं होगी तब तक हल कैसे निकलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और सरकार किसानों के हित के लिए कदम उठाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक तरफ तो सभी को गुरु पर्व की बधाई दी, तो वहीं किसान आंदोलन पर सरकार पर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा कि जो अन्नदाता देश का पेट भरता है, आज वो सड़कों पर आने को मजबूर है। सभी को ये आग्रह किया जाता है कि अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और उसकी आवाज को बुलंद करें। सैलजा ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने जेल से रिहा होते ही दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन को सफल बनाने का फैसला लिया। सत्यवान नरवाल ने बताया कि मंगलवार को भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा हल्के के हर गांव से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी इस आंदोलन में शामिल होने जाएंगे। सत्यवान नरवाल ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कुंडली में किसानों ने सरकार को सभी हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली दूध, फल और सब्जियां नहीं पहुंचने देंगे। इसके अलावा संसद भवन का भी घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सामान के लिए परेशान लोगों से माफी मांगी और कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए बॉर्डर पर बैठे हैं। शंभू बॉर्डर पर कभी आने जाने वाले किसानों के लिए खाने के इंतजाम के साथ साथ रहने का इंतजाम भी किया गया। शंभू मोर्चे के लंगर प्रबंधक का कहना है कि जब से किसान आंदोलन कर रहे थे, तब से लेकर अब तक इन सैकड़ों किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था शंभू बॉर्डर पर की गई है और इसी के साथ साथ सर्द भरी रातों में उनके रहने का भी इंतजाम किया गया। उनका कहना है कि अब भी अगर कोई किसान पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करता है, उसके खाने की व्यवस्था भी की गई। इसी के साथ उन्होंने बताया कि दिल्ली से वापस आने वाले किसानों के लिए भी यहां लंगर और रहने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर इस लंगर का इंतजाम शंभू मोर्चे द्वारा किया जा रहा है। यहां स्कूली बच्चे भी अपना सब कुछ छोड़कर लंगर सेवा में लगे हैं। बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की गाड़ियों और जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव शुरू हो चुका है। कोरोना से बचाव के लिए 3 वक्त सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 लोगों की टीम सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। दिल्ली से सिख समाज के लोग मास्क वितरण का भी काम करेंगे।
इधर किसान आंदोलन के चलते सिरसा से चौथे दिन भी दिल्ली के लिए बसें रवाना नहीं हो सकी। दिल्ली जाने वाले यात्री बहादुरगढ़ तक ही जा पा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बसें नहीं चलने के चलते काफी परेशानी हो रही है। रोडवेज